Viewers, welcome back to my channel Chakambari Vedic Maths. I have already uploaded a video on divisibility rules part 1. If you haven't watched yet, I would request you all to watch it after this video by clicking on the link given in the description box below. Today in this video we will be doing divisibility rules part 2. Often we face problems in recognizing whether a number given is divisible by a particular digit or not. So this video will surely help students studying at any level to understand the basic rules of divisibility that will enable them to solve questions faster. So without wasting any more time, let's start the video. डिविजिबिलिटी चेक फॉर 12. अगर हमें पता करना हो कि कोई भी नंबर जो हमें दिया हुआ है वो 12 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हमें दो कंडीशंस को देखना होता है. फर्स्ट कंडीशन है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए एंड सेकंड कंडीशन है वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 456. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है डिजिट्स को. तो यहाँ पे मैंने 4 + 5 + 6 किया है. आउटकम आया 15, जो कि हमें पता है कि 3 से डिविजिबल है. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है ना. सेकंड कंडीशन है 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो उसके लिए मैंने पार्ट 1 में भी बताया है कि लास्ट 2 डिजिट देखते हैं नंबर का, जो कि हमारे केस में 56 है. 56 हमें पता है कि 4 से ईजिली डिविजिबल होता है. इसका मतलब हमारा पूरा नंबर 456 4 से भी डिविजिबल है. और चूँकि ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, इसीलिए ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है. अगर हमारी कोई भी एक कंडीशन अनफुलफिल्ड रह जाती, इसका मतलब हमारा पूरा नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होता. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नाउ अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 13 की, तो इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, पर ये बहुत इजी है. मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 638 का. इसमें फर्स्ट स्टेप है लास्ट डिजिट को देखना. तो हमने देखा लास्ट डिजिट हमारी 8 है, फिर उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है. सेकेंड स्टेप में हमेशा किसी भी लास्ट डिजिट को हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना होता है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 692 भी होता तो लास्ट डिजिट होती 2. उस केस में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता, जो कि हमें आउटकम देता है 8. यहाँ पे हमें आउटकम मिल रहा है 32. नाउ वी नीड टू ऐड दिस आउटकम इन द रिमेनिंग नंबर. नाउ रिमेनिंग नंबर है 63 + 32, हमें मिलेगा 95. हमें पता है 95 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं होता, इसीलिए हमारा पूरा नंबर 638 भी 13 से डिविजिबल नहीं है. इसको हम और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल 2 के ज़रिए, जो कि है 3757 का. अगेन हम इसमें लास्ट डिजिट देखेंगे 7 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा. 28 को हमें लेफ़्ट ओवर नंबर से ऐड करना है, जो कि है 375 + 28, हमें 403 मिलेगा. 403 से भी हमें लगता है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उस केस में हमें स्टेप्स को फिर से रिपीट करना होगा. 403 का लास्ट डिजिट है 3, उसको अगेन 4 से मल्टीप्लाई करना है, हमें मिलेगा 12. 12 को हमें रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है. तो हमारा रिमेनिंग नंबर है 40, उसमें ऐड कर देंगे आउटकम 12 को, हमें मिलेगा 52. अब हमें पता है 52 इज़ वेरी इजीली डिविजिबल बाय 13. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि पूरा नंबर 3757 13 से भी डिविजिबल है. अब हमें 14 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगेन दो कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए एंड सेकंड कंडीशन वो नंबर 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो 2 से डिविजिबल देखने के लिए तो बहुत इजी है कि हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है कि वो इवन है या नहीं. तो इस केस में हमें दिख रहा है 938 के केस में कि लास्ट डिजिट 8 है, जो कि इवन ही होती है. तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई. अब सेकंड कंडीशन ये है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए. इसका मैंने डिटेल में प्रोसीजर समझाया हुआ है पार्ट 1 में, आप उसे भी देख सकते हैं. और मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ कि 938 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. लेफ्ट पार्ट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 93 एंड राइट पार्ट के एलिमेंट हो जाएगा 8. नाउ वी नीड टू डबल द एलिमेंट ऑफ राइट पार्ट. उसके लिए हमने 2 × 8 कर दिया. फिर थर्ड स्टेप में वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दीज आउटकम्स. 93 - 16 हमें मिलेगा 77. अब हमें पता है कि 77 इज़
डिविजिबल बाय 7। तो हमारी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई। एक तो 2 से डिविजिबल है ये नंबर, दूसरा 7 से भी डिविजिबल है 938। तो मतलब कि ये पूरा नंबर 14 से भी डिविजिबल है। अब 15 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबिलिटी तो वेरी इजी, हमें बस देखना है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि 5 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वी नीड टू ऐड डिजिट्स। फिर उसके बाद में हमें 9 + 7 + 5 मिल जाएगा 21। अब हमें पता है 21 तो 3 से ईजिली डिविजिबल है, इसलिए हमारा पूरा नंबर 975 15 से डिविजिबल है। अब मैं आपके लिए इजी करने के लिए पूरा एक बार सब कुछ ब्रीफली रिपीट कर देती हूँ। तो हमने 12 से डिविजिबिलिटी चेक के लिए पढ़ा, 2 कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन थी कि हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 13 से चेक करने के लिए हमें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। हमें लास्ट डिजिट को देखना पड़ेगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी आउटकम आएगा हमें उसे रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है। फिर जो भी रिजल्ट फाइनल आएगा उसे हमें देखना है कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो मतलब कि पूरा नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है। ना 14 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। पहला वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए एंड सेकेंड वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 7 से 2 से हमें पता है कि लास्ट डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए एंड 7 के लिए हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। हमें नंबर को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है और सेकेंड स्टेप में हमें राइट पार्ट के एलिमेंट को डबल करना पड़ता है और फिर दोनों लेफ्ट एंड राइट पार्ट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके जो भी आउटकम आता है वो हमें चेक करना पड़ता है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो मतलब कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद, दैट इज़ 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद एंड 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद वो नंबर 14 से ईजिली डिविजिबल हो जाएगा। एंड ये लास्ट था 15 आज के वीडियो के लिए। तो उसमें 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल होने के लिए हमें पता है लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए एंड 3 से डिविजिबल होने के लिए सारी डिजिट्स को ऐड करके जो भी आउटकम आता है वो आउटकम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा जो पूरा नंबर है वो 15 से डिविजिबल है। I hope you all understood this. Please appreciate this video. और अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए जिसमें I'll be explaining rules from 16 to 20, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है 15 तक इनफ है। Now, if you like the video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.